हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस कोर्स में मैं आपको जो भी हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें जो भी हमारे टॉपिक है, मतलब जो भी हमारा क्लास 10th का बोर्ड का सिलेबस है, उसके पूरे कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम जो भी मेरी वीडियोस हैं 10th के फाउंडेशन कोर्स की, वो आएंगी चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज मैं आपको टॉपिक की एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी सोल्व, जिसमें जो भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होंगी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको हम सोल्व करेंगे और उसको मैं आपको समझाऊंगा। तो ये हमारे फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है रियल नंबर, सेकंड है पोलिनोमियल, थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फोर्थ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रियल नंबर का चैप्टर। अब रियल नंबर के बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी पोलिनोमियल्स की। उसके बाद आएगी वीडियो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, और नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये जो 4 वीडियोस हैं वो आपको अप्रैल से मई के बीच में मिल जाएंगी। इसके बाद के जो चैप्टर हैं जैसे फिफ्थ सिक्स्थ, वो हम जरूरी नहीं है कि लाइन वाइज ही करेंगे। अगर बीच में कोई इजी चैप्टर हुआ तो पहले मैं आपको वो करवा दूंगा। यहाँ अगर आपकी कोई सुजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि अगर आपके कोई एग्जाम में चैप्टर आना है या आपको उसकी वीडियो पहले चाहिए तो आप मुझे वो बता देना। इन 4 वीडियोस के बाद मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो पहले हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में आज क्या क्या देखेंगे, किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर आप सभी को पता है कि जो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं जैसे 1 2 3 जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। रियल नंबर ज़ीरो भी आ जाता है, नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, उसके बाद इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो ये सारे मिलके हमारे पास बनाते हैं रियल नंबर। तो आज की इस वीडियो में एक तो हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करना है। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन, ये टॉपिक तो आपको पहले से ही आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इरेशनल नंबर हमने कैसे प्रूव करना है थ्योरेटिकली। अब जैसे √5 इरेशनल है, हम सबको पता है, हमने क्लास 9th में देखा था। पर इसको हमने थ्योरेटिकली कैसे प्रूव करना है वो हम देखेंगे इस क्लास में। तो जो आपका पुराना सिलेबस था तो उसमें से कुछ सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, वो मैं आपको साथ साथ में जैसे हम रियल नंबर करेंगे वो भी बताता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनसीईआरटी के कंसेप्ट और एनसीईआरटी का सोल्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। 1.1 एक्सरसाइज हमारी काफ़ी इजी है, जो सेकंड है वो भी इजी ही है पर उसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 140। 140 को हमने रिप्रेजेंट करना है उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो हमारे पास थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हमारे पास क्या है कि कोई भी हमारे पास नंबर है कॉम्पोजिट नंबर, उसको हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये हमारे पास थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि कोई भी हमारा नंबर है जैसे 140, उसको हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड प्राइम नंबर 70, फिर 2 से डिवाइड 35, फिर 7 से डिवाइड 5, 5 को 5 से डिवाइड। तो 140 हमारा रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर, उस 140 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर है
उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल 3, 5, 7 एक्सेट्रा। कॉम्पोजिट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। तो जैसे 10, अब 10 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है और खुद 10 भी है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। सिंपल वे से कैसे देखना है, वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड हो, जैसे 3 है वो सिर्फ अपने और 1 पे ही डिवाइड होगा, तो इसलिए वो प्राइम नंबर। जो बाकियों के टेबल पे भी डिवाइड हो वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर। जैसे अब 10 है, 10 1 और 10 पे तो होगा ही होगा, उसके अलावा 2 और 5 पे भी हो रहा है। इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट 156, उसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 156 डिवाइडेड बाई 2 78, डिवाइडेड बाई 2 39, डिवाइडेड बाई 3 13 1। तो 156 2 की पावर 2 3 इंटू 30। तो ये हमारा इसका आंसर। थर्ड पार्ट 3825, 3825 इसको हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो अब यहाँ इसके एंड में 5 है, तो 5 से डिवाइड, फिर 5 से डिवाइड, 153 इसको 3 से डिवाइड, फिर 3 से डिवाइड 17, 17 को 7। तो इसके हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 7। फोर्थ पार्ट है हमारा 5005, 5 से डिवाइड करेंगे 1, 11 से डिवाइड करेंगे 91, उसके बाद 13 से डिवाइड करेंगे 7। तो 5005 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7। उसके बाद फिफ्थ और लास्ट पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का 7429, इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 7429 इसको हम डिवाइड करके देखते हैं 17 से। 17 4 ज़ा 68, 6 2, 17 3 ज़ा 51, 17 7 ज़ा 11। फोर 37 को हम करते हैं 19 से करके देखते हैं। 19 2 ज़ा 38, 5 और 7। और 23 हमारा प्राइम नंबर। तो 4729 17 इंटू 19 इंटू 20। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होप आपको समझ आया होगा, जिसमें हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने थे। सेकंड क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद इसका एक रिलेशन है वो भी बताते हैं, पर पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो फर्स्ट है हमारा 26 एंड 91। तो 26 को हम लिखेंगे 2 इंटू 13 प्राइम फैक्टराइजेशन करके, 91 को लिखेंगे 7 इंटू 13। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में से कॉमन कौन सा है, 13। तो ये हमारा आ गया एचसीएफ। एलसीएम ध्यान से देखना, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। एलसीएम में हमने लेनी है सबसे बड़ी पावर।
टू की पावर यहाँ पे सबसे बड़ी 1 ही है और तो कुछ है नहीं। सेम 13 की पावर 1 और 7 की पावर 1। जब भी हमने एलसीएम लेना है तो सबसे बड़ी पावर प्राइम नंबर्स की लेनी है। यहाँ पे 2 प्राइम नंबर, उसकी बड़ी पावर 1, 13 की 1 और 17 की 1। 2 इंटू 13 26 इंटू 7। 180। तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद हमारा रिलेशन है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब जो हमारे पास दो नंबर गिवन है उनका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 इंटू 91। मल्टीप्लाई कर लो 26 91 2366। उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारा आया है 182 इंटू एचसीएफ हमारा आया है 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 182 30 2366। तो यहां से रिजल्ट इज वेरीफाइड। कौन सा रिजल्ट हमारा वेरीफाइड हो गया कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ था वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा एचसीएफ और एलसीएम का। काफी इजी क्वेश्चन है इसके। सेकंड पार्ट है हमारा जिसमें हमने फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ 510 का और 92। तो पहले 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड 255। अब लास्ट में 5 आ गया तो 5 से डिवाइड 51। 3 से डिवाइड 17, 17 से डिवाइड 3। सेकेंड 92, 2 से डिवाइड 46, 2 से डिवाइड 23, 23 प्राइम नंबर तो 1 से डिवाइड 510। 2 इंटू 5, 3 इंटू 17, 92, 2 इंटू 2 इंटू 20। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो दोनों के बीच में 2 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2 हमारा एचसीएफ। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम के लिए हमने बड़ी पावर देखनी है। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1, 2 की पावर 2 और यहाँ 23 की पावर 1। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, पर बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2, 5, 3, 17 इंटू 20। तो ये हमारे पास एलसीएम। इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 की पावर 2 4, 5 को 17 से किया तो 85, 3 को 23 से किया तो 69, 4 को 85 से करेंगे तो 340 इंटू 69, 0, 23460। ये हमारे पास आ गया एलसीएम किन दो नंबर का, ये। इसके बाद हमने वेरीफाई करना है इनका रिजल्ट। वो आप खुद भी कर सकते हो, जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर फाइंड करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ का। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट जिसमें हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 336 एंड 54 का। तो 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से किया 16, 168, फिर 2 से किया 84, 42, 21, 3 और 7।
ऐसे ही 54 को 2 से किया 27, 3, 9, तो 336। 2 हमारे पास यहाँ है 4 टाइम्स, 3 एक बार, 7 एक बार। 54 में 2 एक बार, 3 3 टाइम्स ये। तो अब हमने फाइंड करना है HCF जो कॉमन है। इन दोनों में 2 कॉमन, इन दोनों में 3 कॉमन, तो HCF आ गया 6। LCM फाइंड करने के लिए 2 की पावर 4 ग्रेटर है, 3 की पावर 3 ग्रेटर है और साथ में है 7। 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27 इंटू 7, तो 16 इंटू 27। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 302। तो ये हमारे पास LCM आ गया इन दो नंबर का। इसका भी जो रिलेशन है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, वो आप खुद वेरीफाई कर सकते। तो होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा जिसमें हमने LCM और HCF फाइंड किया है और वहां से हमने एक प्रॉपर्टी नोट डाउन की, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उसमें भी हमें HCF और LCM फाइंड करना है, बस इसमें हमारे पास अब 3 नंबर है। तो फाइंड LCM एंड HCF। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 15, 12 एंड 20। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 द 4, 4 3 द 12। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5। 21 की 3 इंटू 7। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। LCM एंड HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 जो है वो सभी में कॉमन है, तो 3 हमारा क्या हुआ HCF। LCM में हम बड़ी पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 इंटू 7। सबसे बड़ी 2 की पावर ये है, 3 की पावर तो 1 हर में है, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। इनको मल्टीप्लाई, 2 की स्क्वायर 4, 4 3 द 12 इंटू 5 इंटू 7। 12 5 द 60, 67 द 42, तो 420 हमारा LCM। सेकंड पार्ट जिसमें हमने फाइंड करना है 17, 23 एंड 29 का LCM। तो 17 प्राइम नंबर है, 17 इंटू 1। 23 भी प्राइम नंबर है, 23 इंटू 1। 29 भी प्राइम नंबर है, तो 29 इंटू 1। तो इसका HCF कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो उस HCF आ गया 1। LCM के लिए हम फाइंड करेंगे 17, 23 इंटू 29। ये तीनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे LCM फाइंड करने के लिए। तो 17 इंटू 23, 51, 34, 391। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए अब 29 से। 11,339, तो ये हमारा LCM। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। जो भी आपका डाउट होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में या आपको मैसेज करके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट जिसमें हमने फाइंड करना है HCF ऑफ 9, 8 एंड 25। 8 हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 3। 9 हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 की पावर 2। 25 हमारे पास 5 की पावर 2। सबसे पहले हमने फाइंड करना है HCF।
यहाँ पे है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF1। और LCM के लिए सबसे बड़ी पावर 2 की 3, 3 की सबसे बड़ी पावर 3⁻², इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 8, 9, 25, 25 इंटू 8 200, 200 इंटू 9 800। तो इस वजह से आप अपनी कैलकुलेशन भी आपने ट्राई करना है कि आप लिख कर नहीं, अपने माइंड में ही कर सको। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ। गिवन दैट HCF of two number 306 एंड 657, दोनों का HCF हमें पहले से ही गिवन है 9, हमने फाइंड करना है LCM। अभी हमने आइडेंटिटी की थी LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हाँ जी, याद है ना, ये प्रॉपर्टी अभी बताई थी मैंने। LCM हमने फाइंड करना है, HCF है हमारे पास 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, 306, 657। तो LCM फाइंड करने के लिए 306, 657 ओवर 9, कटिंग करेंगे तो 34, 657 मल्टीप्लाई बाय 34, तो LCM ऑफ दीज टू नंबर कितना आ गया, 223338। तो इस वे के क्वेश्चन आपको MCQ फॉर्म में एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, चेक वेदर 6⁻n कैन एंड विद 0 वेयर n इज नेचुरल नंबर। तो पहले इसको थोड़ा सा आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो मैं साइड में पार्ट कर रहा हूँ, ये आपने क्वेश्चन के सोल्यूशन में नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए। n हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 6⁻1 कितना आएगा, 6, 6⁻2 36, 6⁻3। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो नंबर है वो कभी भी 0 से एंड नहीं हो रहा, हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो इसी को अब हमने थ्योरी की फॉर्म में लिखना है, 6⁻n इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n, मतलब 2⁻n इंटू 3⁻n। अ नंबर एंड्स विद 0 मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। अगर कोई भी नंबर हमारे पास 0 से एंड करेगा तो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। पर अगर हम इस नंबर को देखें 6⁻n को, उसमें हमारे पास कहीं पे भी 5 है नहीं, तो इस वजह से वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6⁻n इज नॉट डिविजिबल बाय 5, वो 5 से डिविजिबल नहीं है, हैंस इट कैन नॉट एंड विद 0। इस वजह से वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। अब जैसे हम कोई भी नंबर ले लो जो 0 के साथ एंड हो रहा है, जैसे 100, तो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। पर जो 6⁻n है उसमें हमारा 5 नहीं है, इसलिए वो 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए वो 0 से एंड भी नहीं करेगा। इसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन, इसमें हमने एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 13, और दूसरा हमारे पास नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। तो अभी मैंने बताया था
कि कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास जो जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर 13 कॉमन है, तो इसे बाहर लेकर आओ। ये तो आपको सभी को पता है। 11 इंटू 7 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। थोड़े से इसके फैक्टर्स और लिख लो। 2 इंटू 39, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज मोर देन 2 factors. Therefore, it is composite number. तो इसी तरह से हमने प्रूव कर लिया कि ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। सेम करेंगे हम यहाँ पे। 5 कॉमन, 7 इंटू 6 42, 4 इंटू ये 5 तो बाहर आ गया, 4 इंटू 3 12, 12 टू ज़ा 24 प्लस ये 5 बाहर आया तो 1, 42 इंटू 24, 1008 प्लस 1, 5 इंटू 1009। अब इसके भी देखो, यहाँ पे 1 फैक्टर 2 फैक्टर, अगर 1 लिख लें तो 3 फैक्टर। हैंस सेम रीज़न जो यहाँ पे लिखा है, इट इज़ कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि इसके भी क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 7th, बस इसके बाद हमारी एक्सरसाइज ख़त्म। फिर साथ में ही देखेंगे हम सेकंड एक्सरसाइज। तो आपका ये अगर एक दिन में इसको 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ोगे, वीडियो देखकर रिवाइज करोगे, तो आपका ये चैप्टर साथ में ही खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, टाइम टेकन बाय सोनिया। सोनिया को एक राउंड कवर करने में कितना टाइम लगा, 18 मिनट। While Ravi takes 12 मिनट, टाइम टेकन बाय रवि वो कितना है, 12 मिनट। अब हमने फाइंड करना है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट and go in the same direction. After how many minute they will meet again at the starting point. तो देखो यहाँ पे हमारे पास सर्कल, यहाँ से मान लो उन्होंने स्टार्ट किया, हमने उनका एक कॉमन पॉइंट फाइंड करना है कि वो किसी भी कॉमन पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। अगर तो हमारे पास किसी क्वेश्चन में लार्जेस्ट या हाईएस्ट फाइंड करने को कहा तो हम फाइंड करेंगे HCF। पर इसमें उसने हमारे पास क्वेश्चन पुट किया है कि वो एक पॉइंट पे कब आके मिलेंगे, तो हमारे पास इनका फाइंड करेंगे LCM एंड LCM फाइंड करेंगे, जो हमारा क्या होगा, कॉमन पॉइंट। तो 18 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 2 की पावर 1 3 की पावर 2। 12 को 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12, 2 की पावर 2 3 की पावर 1। LCM के लिए हम हाईएस्ट पावर चूज करते हैं, 2 की पावर 2 3 की पावर 2, 4 इंटू 9 36 आंसर। तो दोनों का LCM आया 36, जो उनका कॉमन मल्टीप्लायर है। ते बोथ मतलब सोनिया और रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो वो 36 मिनट के बाद क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे।
जिसमें अब देखो 36 मिनट में जो रवि है वो कितने राउंड लगा लेगा, 3 राउंड लगा लेगा, और जो सोनिया है वो कितने राउंड लगाएगी, 2 लगाएगी। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो खत्म हो चुकी है। अब हम चल स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज 1.2 में। हमने प्रूव करना है कि जो रूट 2 है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। हमें पता है कि जो रूट 2 है वो इरेशनल है। हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। 9th क्लास में हमने इनको प्रूव किया था। कैसे कि ये जो रूट 2 है वो हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट कर रहा है, ना ही टर्मिनेट कर रहा है, इसलिए वो क्या है, इरेशनल नंबर। पर 10th क्लास में हमने प्रूव करना है थ्योरेटिकली। क्या है हमारा क्वेश्चन, रूट 2 इज इरेशनल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चांसेस होते हैं इसके कि ये बोर्ड एग्जाम में आए, या जो आपके स्कूल के टेस्ट हैं या कोई हाफ ईयरली एग्जाम है उसमें भी ये आ सकता है। तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, वो मैं आपको क्वेश्चन के इसके बीच में ही एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर। हमने इसको इरेशनल प्रूव करना है, पर हमने इसको रैशनल कंसीडर किया। अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो रूट 2 हमारा होगा a ओवर b की फॉर्म में। पता है ना, जो रैशनल नंबर हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, HCF ऑफ AB इक्वल टू 1, दैट इज AB आर को प्राइम नंबर्स, कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनकी कहीं किसी भी कटिंग नहीं हो सकती। a की वैल्यू आ गई रूट 2b स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। a स्क्वेयर रूट 2 की स्क्वेयर 2b स्क्वेयर। यहाँ से आ गया a, इस इक्वेशन को हम मार्क कर लेते हैं 1, a ओवर 2 इक्वल टू b स्क्वेयर। तो अगर हम 10 ओवर 2 लिखें, कटिंग करके 5 आएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया। सेम यहाँ पे है कि a स्क्वेयर को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपल आंसर आ रहा है b स्क्वेयर, कोई भी हमारे पास रिमाइंडर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स a स्क्वेयर, 2a को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 डिवाइड्स a स्क्वेयर। एक एग्जांपल करते हैं, 2 डिवाइड्स 100। हमें पता है कि जो 2 है वो 100 को डिवाइड करता है, 50 आंसर आता है। 100 किसकी स्क्वायर है, 10 की स्क्वायर। 2 डिवाइड्स 10 ऑल्सो। अगर कोई प्राइम नंबर, जो मैं थ्योरम बता रहा था उसकी बात हो रही है, कोई भी प्राइम नंबर किसी भी नंबर की स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल देखो, जो 2 है वो 100 को डिवाइड कर रहा है, तो 100 किसकी स्क्वायर है, 10 की स्क्वायर, तो 2 10 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, ऑल्सो 2 डिवाइड्स a। अगर 2 हमारा प्राइम नंबर है, वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। देन a बाई 2 इक्वल टू c, ये हमने खुद की तरफ से लेट किया। अगर 2 डिवाइड्स a, तो अगर हम a को डिवाइड करेंगे 2 से तो किसी c के इक्वल आएगा, वो हमने लेट कर लिया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2c। फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसको हम मार्क कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन, जिसमें वो बता रहा है कि 2 डिवाइड्स a। फ्रॉम इक्वेशन 1, उसमें हमने a की वैल्यू पुट की 2c की होल स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। 2 की स्क्वायर 4, c स्क्वायर b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर ओवर 4
तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो, बी स्क्वायर ओवर 2, सेम ये वाला कंसेप्ट, मतलब 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, अगर वो किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सिंपल नंबर को भी डिवाइड करेगा। इक्वेशन 3 मार्क कर ली। सेकंड इक्वेशन में क्या था कि 2a को डिवाइड कर रहा है, थर्ड इक्वेशन में क्या है 2b को डिवाइड कर रहा है, हैंस 2 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। तो 2 हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर बिटवीन a और b के बीच में। पर हमने यहाँ पे क्या कहा था कि वो तो कोप्राइम है, उनका कॉमन सिर्फ क्या है 1। जो हमने सोचा था वो हमारा क्या हो गया, गलत। आर सुपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने सोचा था वो हमारा गलत हो गया। हैंस रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। तो जो रूट 2 है वो हमारा क्या है, ए रैशनल नंबर। ये हमारा है थ्योरेटिकल प्रूफ रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने का। इसी के बाद हम चलते हैं रूट 3 पे, रूट 5 पे। सेम कंसेप्ट है, बस जहाँ जहाँ रूट 2 है वहाँ वहाँ हमारे पास 3 या 5 ले सकते हैं। तो हमारी तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो सेम किसकी फॉर्म में होगा, a ओवर b की फॉर्म में, वेयर ए बी आर कोप्राइम नंबर, जहाँ पे a और b क्या है, कोप्राइम, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ से a की वैल्यू रूट 5b, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ए स्क्वेयर इक्वल टू रूट 5b स्क्वेयर, रूट 5 की स्क्वेयर 5b स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। अगर वो किसी की स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, तो वो ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हैंस a ओवर 5b, तो उसको हमने लेट कर लिया। इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 5c। तो इक्वेशन 1 में हम a की वैल्यू पुट करेंगे, 5c की होल स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, 25c स्क्वायर 5b स्क्वायर ओवर 20, c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर ओवर 25। तो यहाँ से आ गया 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, विच इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स b ऑल्सो, इसको इक्वेशन 3। तो सेम रिजल्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। 2 में बता रहा था कि जो 5 है वो a को डिवाइड करता है, 3 में बता रहा है कि 5 b को डिवाइड करता है। 5 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। तो a और b में क्या है, 5 कॉमन है, जिसकी वजह से जो हमने जो सोचा था वो हमारा गलत हो गया। हमने क्या सोचा था कि वो रैशनल नंबर है a ओवर b की फॉर्म में, और a ओवर b क्या होंगे, कोप्राइम, पर वो हमारा सुपोजिशन गलत हो गई। हेंस रूट 5 इज इरेशनल। तो यही हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना था।
इसी वे से आप √2, √5, √3, √7, √11 कोई भी नंबर इरेशनल प्रूव कर सकते हो। सभी में कंसेप्ट सेम रहेगा, बस यहाँ पे हमारी जो जो वैल्यू हैं वो चेंज होती रहेगी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने प्रूव करना है 3 + 2√5 इज इरेशनल। सेम क्वेश्चन है, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। अगर रैशनल है तो किसकी फॉर्म में होगा? a/b की फॉर्म में। 2√5 = a/b - 3, √5 = 1/2 a/b - 3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई √5 की। अभी हमने लास्ट में प्रूव किया था कि जो √5 है वो इरेशनल है, तो ये आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। √5 इज इरेशनल। अगर वो इरेशनल है देन 1/2 a/b - 3 ऑल्सो इरेशनल। इसका लॉजिक क्या है कि अगर हमारी इक्वल के एक साइड इरेशनल नंबर है, तो अगर वो दोनों इक्वल हैं तो दूसरी साइड भी क्या होगा? इरेशनल। हेंस 3 + 2√5 ऑल्सो इरेशनल। क्यों? क्योंकि 3 + 2√5 को हमने a/b कंसिडर किया था। जब हमारा वही इरेशनल आ गया तो ये भी क्या होगा? इरेशनल। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 1/√2, इसकी हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। √2/2। सेम केस, √2/2 हमारे पास क्या होगा? a/b। √2 = 2a/b। अगर हमारे पास √2 इरेशनल है तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा? हमारे पास इरेशनल होगा। तो यहाँ पे आपने सेम लिख देना है कि √2 इज इरेशनल, तो 2a/b इज ऑल्सो इरेशनल। तो इसी तरह से आप ये प्रूव कर लो। तो जो भी आपके क्वेश्चन है 1.2 के, वो इसी वे से क्या होंगे? कंप्लीट होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी ऐप में सोल्यूशन जाकर देख सकते हो, उसमें आपको ये सभी पहले से ही सोल्व किए हुए मिल जाएंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।